हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि बहुत ही कम टाइम में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बहुत लंबा सा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए। इसके साथ ही कुछ एडिशनल तरीके बताएंगे लिखने के और डायग्राम, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। इससे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या फिर इसको शॉर्ट में ई वेस्ट भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस पे आप बताइए कि इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, मतलब इस वेस्ट को क्रिएट करने के, इनके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या होता है, कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और कुछ को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको तो हम रिसाइकिल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और चैन में कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, घरों से निकला हुआ। ई वेस्ट का मतलब है, देखिए जैसे ये देखिए कितना लंबा से एक पहाड़ लगा, इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, मोबाइल फोन, ऐसे करके बहुत सारा जो वेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा उसको बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ई वेस्ट है ना, ये बता दी इतनी सारी जगह से निकलता है। अब ये निकलता है ना, अब उनके स्रोत बता दिए कहाँ से निकलता है। अब यदि हमें इससे छुटकारा पाना है इस वेस्ट से, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है डेवलप बनने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोना, तांबा, चांदी, ये सारा वायर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल कई सारी कंपनियां और गवर्नमेंट हैं जो कि आपके फ़ोन से, लैपटॉप से, आपके मॉनिटर से, इन सारी जो ये जो कीमती धातुएं हैं ना, जैसे सोना, पीतल, तांबा, कॉपर, जिंक, ये इन सबको निकालने का काम करती हैं। ठीक है, जो कि आप लोग वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ये निकालने के बाद में इनको हम या तो लैंड फिल कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, पोल्यूशन होगा। अच्छा, आपको ना यहाँ पे अपना सजेशन भी रख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही आंसर लिखें। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि यदि हम इसको लैंडफिल कर देते हैं या जला देते तो हमें इसमें पोल्यूशन होता है ना। इसे लैंडफिल करेंगे तो लैंड पोल्यूशन होगा, अगर जलाएंगे तब एयर पोल्यूशन होगा, है ना। तो इसका कुछ रिसाइकिल का तरीका अपनाएं, ताकि हम इसको, जैसे आपने देखा होगा अपने कई जब घरों से बाहर निकले तो चौराहे में या फिर कहीं पर कचरे का ढेर होता है तो उसको पार्क बना दिया जाता है, वेस्ट पड़े चीज़ों को डेकोरेटिव बना दिया जाता है, जो कि लोगों को पसंद भी आते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को रीयूज़ करें या रिसाइकिल करें। रीयूज़ तो नहीं कर सकते, रिसाइकिल ही कर सकते, तो रिसाइकिल करें जिससे कि कचरा जो है वो कम से कम निकले। ठीक है, फिर है इससे और क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल, गैसेस या फिर टॉक्सिक एजेंट्स निकलते हैं जो हमारी स्किन को, हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि रिसाइकिल करें हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि जिसमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब कोई भी तरीके की केमिकल इस्तेमाल नहीं करने, एकदम प्योर हो, हर्बल हो। ठीक है, इस तरीके की जो खेती होगी उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, तो जो इंडिया है वो इसके बेनिफिट्स के बारे में आप जो है चर्चा करें, क्योंकि इंडिया भी इसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, यदि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम अच्छे तरीके से बैलेंस रहेगा, कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, सब्जियों का टेस्ट बढ़ेगा, उसमें कोई भी टॉक्सिक एजेंट नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लैंड पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और उनको केमिकल को टच करने से हमें जो बीमारियां होती हैं हम उनसे भी बचे रहेंगे और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो इनके हमें कुछ फायदे बताने हैं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम डिसीज को कंट्रोल कर पाएंगे,
ठीक है, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। हम सॉइल की फर्टिलिटी को लंबे टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। हम वाटर, एयर, सॉइल, हम सबको एक तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें इकोनॉमिकली मजबूत बनाता है, क्योंकि हम हाई रेट पे मार्केट में इनको बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट में अभी फार्मर्स भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। और हमें जो खाना मिलेगा वो गुड क्वालिटी का होगा और उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि केमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको करें, उसको बढ़ावा दें, ताकि जैसे जड़ी बूटियां हैं या कुछ हैं, है ना। वैसे तो आजकल ज़्यादातर लोग हो रहे ना वीगन, ऑर्गेनिक, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, तो बस उसी कुछ वर्ड्स को इसमें ऐड कर देना है और हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिन जो कॉपी चेक करेंगे उनको एकदम वो वर्ड दिख जाए, ठीक है। ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जो इंडिया में, किसने किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो उन्होंने, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, क्योंकि उस टाइम भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। वो कंट्रोल हो गई, हमारे पास भंडार भर गए मतलब अनाज के, ठीक है। लेकिन उसके जो अब परिणाम देखने को मिलते हैं बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा खाद का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि जो बीज हैं वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाए, सॉइल जो है इनफर्टाइल हो गई, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, है ना। और जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी थी बीजों के अंदर वो गिर गई, ठीक है। तो ये उसके दूरगामी परिणाम हुए हैं, ठीक है। देखिए लिखा हाई सॉल्ट कंटेंट था क्रॉप में, ठीक है। वाटर जो है वो हो गया, प्लांट धीरे धीरे करके डाई होने लगे, क्रॉप अफेक्टेड हो गई, ठीक है। और क्या होगा, फाइनेंशियल जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप जो है एक लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको यदि हम सीधे नदियों में डिस्चार्ज मतलब कि जाने देते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, हमारी हेल्थ पे, किस पे? तो वही आपको इधर पे लिखना है, ठीक है। तो घरेलू सीवेज कौन कौन सा होता है? देखिए किचन से निकला, टॉयलेट से निकला, लॉन्ड्री से निकला, ठीक है। मतलब हमारे घरों से जो भी सीवेज वाला जो भी निकलता है वो सभी के सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इसका असर क्या होता है, हमारे घरों से जो सीवेज निकला होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमें या फिर जो इससे रिलेटेड काम करते हैं उनको बीमारी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब है ना, और डिजॉल्व मैटर होंगे, ये सारे होंगे, कैल्शियम, और इसमें कई जगह पे हाई मेटल्स भी होंगे, ठीक है। अब देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, वो उसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने से क्या होगा, एल्गी, फंगस उसमें जमेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो नीचे की जो फिशेस हैं, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अब चाहे एक्वेटिक हो या मराइन हो, ठीक है, वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए जो हैवी, जैसे मान लीजिए अस्पतालों से निकला जो वेस्ट है सीधे नदियों में फेंक दिया जाता है, तो उनमें हैवी मेटल्स होंगे। उन हैवी मेटल्स को यदि मछलियाँ खा लेती है, फिर उन मछलियों को इंसान खा लेते हैं, तो वो हैवी मेटल उनमें आ जाएंगे और कोई ना कोई बीमारी को कॉज कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसमें आप इसमें बहुत सारे फैक्ट लिख सकते हैं, पॉइंट डाल करके, और उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ओजोन है वो अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों दिखती है, ठीक है। और ओजोन का जो है उसका अल्ट्रावायलेट से क्या रिलेशन है? तो देखिए पहले डायग्राम हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो और यहीं पे मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है। पोल्स पे तो बहुत ही कम मिलेंगे। तो पोल्यूशन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे होगा। तो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहीं पे जो ओजोन लेयर है उसी में तो छेद होना चाहिए, लेकिन नहीं, होल कहाँ होता है, यहाँ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये है अंटार्कटिका, और ये है आर्कटिक, ये है आर्कटिक, ठीक है। तो यहाँ अंटार्कटिका यानी जो साउथ पोल है वहां पे बहुत ज्यादा होल देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओजोन लेयर मिलती कहाँ। तो ओजोन लेयर हमारी अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे मिलते हैं। देखिए ये जिसको मैं रेड से कर रही हूँ ना, ये है हमारी ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का काम होता है कि सन से जो भी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट या अल्फा गामा बीटा हाई वेवलेंथ वाली, उनको यहाँ से मोड़ देना,
अगर ये अर्थ पे नहीं आएंगी तो क्या होगा, हमें कैंसर और ये सब बीमारियां नहीं होंगी स्किन से रिलेटेड। लेकिन क्या होता है कि यदि इसमें होल हो जाता है, ठीक है, इसमें मान लीजिए छेद हो गया, तब क्या होगा, जो रेज हैं वो आसानी से अर्थ पे आएंगी, ठीक है, और अर्थ इनको एब्जॉर्ब करके रखे। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, बाढ़, सुनामी, ठीक है, और सी का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो सी है वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये सारे इफेक्ट हैं, ठीक है। तब देखो होता क्या है कि ये इधर हमारी अर्थ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं पूरी दुनिया की, वो क्योंकि अर्थ घूमती है तो हवा भी क्या होगी, घूमेगी। लेकिन पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे एक तरीके का एक चक्रवात जैसा बन जाता है, जैसे हवा होती है ना, गोल 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 घूमेगी, सेम उसी तरीके से। तो इधर का जो भी पॉल्यूशन है वो उड़ करके उन पोल्स पे चला जाता है और वहाँ पे होल हो जाता है। होल होने का मेन कारण है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। हमारे जो फ्रिज है वहाँ से निकलती CCl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसमें से जो क्लोरीन होता है वो जाएगा और ये 3 कार्बन जो मिल करके बैठे उनमें से एक कार्बन को हटा देगा, तो ये, ठीक है, हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा, O2। अब ऑक्सीजन बन गई तो ये क्या होगी, हवा में चली जाएगी, तो बस वो जगह खाली हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन होल, जो कि कोरोना के टाइम में काफी कुछ फिल हो गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप इसको पॉइंट बना करके, ये वाला डायग्राम बना करके आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की। यदि आपको इनमें कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आंसर कैसे लिखना है, क्या है, डायग्राम ऐड करना है तो वो भी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग और प्रीवियस वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए और आप आसानी से देख पाएँ, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।